जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है। अरे हाँ, तुमने रामायण बनाई नहीं है, तुमने आदि पुरुष भी नहीं बनाई है, तुमने बस बिगाड़ा है जो भी किया है। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है, तो दोस्तों यही असली पापी है। जी हाँ, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। ये है आम जिंदगी। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। ये है मेंटोस जिंदगी। और ये जो आदि पुरुष में बैठा है ना बेचारा अंडरकट करवा के कोयले की नगरी में, ये तो बस नाम का रावण है, असली विलेन यही है, क्योंकि इसने इस मूवी के डायलॉग लिखे हैं और हनुमान जी से ऐसे ऐसे डायलॉग बुलवाए। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। जब रोज शाम को दूरदर्शन पर रामायण आती थी तब क्या तुम लोग एलियन बुलाने में बिजी थे? कोई मिल गया वाली मशीन पे टे, 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 जो तुम लोगों को इतना भी नहीं पता। और जलेगी भी तेरे बाप की। उस समय में बाप नहीं पिताजी बोलते थे, पिताजी। और हनुमान जी चंचल थे, बदतमीज नहीं थे। ये तेरा, तू और बाप करके बदतमीज लोग बात करते हैं। 600 करोड़ की मूवी बनाई, 6 रुपए भी नहीं लगाए क्या स्क्रिप्ट लिखवाने में? और एक तो ना जाने क्यों सबको चमड़े के बेल्ट पिना दिए। ये लोग श्योर ही नहीं थे कि रामायण से इंस्पायर होकर मूवी बना रहा है या वाइकिंग से इंस्पायर होकर बना रहा है। और ये मूवी बनाने वाले इतने बड़े दोगले कि एक तरफ डायलॉग राइटर बोल रहा है कि ये रामायण थोड़ी बनाई है हमने, और एक तरफ डायरेक्टर बोल रहा है कि एक सीट हनुमान जी के लिए खाली जरूर छोड़ना दोस्तों। सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी। एक सीट क्या, पूरा थिएटर खाली छोड़ देंगे, पर अगर हनुमान जी ने ये मूवी देख ली तो वो तुम लोगों की हड्डियां तोड़ देंगे। मैं सच बता रहा हूं दोस्तों, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था ये मूवी थिएटर में देखने के लिए कि रामायण की कहानी थिएटर में देखने को मिलेगी। मतलब माना सब लोग बुराई कर रहे हैं, वीएफएक्स खराब है, कास्टिंग खराब है, टीजर खराब है, पर बाद में पता चला सबसे ज्यादा तो ये मूवी बनाने वालों का दिमाग खराब है। हमने रामायण के युद्ध कांड का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जो फिल्म में हमने दिखाया है। युद्ध कांड, उसको युद्ध बोलते हो तुम लोग? 20-25 मिनट गोरिल्ला जैसे दिखने वाले बंदरों ने एनिमेटेड कार्टून के रूप में बस आपस में लड़ाई करी है, और उसमें भी कोई सीन गेम से तो कोई हॉलीवुड मूवी से उठाया गया। भाई साहब, आधी से ज्यादा मूवी के सीन हॉलीवुड मूवी से उठा लिए इन लोगों ने। यहाँ तक कि रावण वाला एक सीन तो ड्रैकुला अनटोल्ड से उठा लिया। ए थांबा थांबा, ये कौन सी रामायण पड़ी है भाई? ये रावण चील का हुए लेके लड़ने क्यों जा रहा है? और मेरे को तो ये समझ नहीं आता है रात में युद्ध क्यों चल रहा है? तुम लोगों को पता नहीं है क्या? तुमने देखी नहीं है पुरानी रामायण कि रात में युद्ध बंद हो जाते हैं, जैसे ही सूरज ढला युद्ध खत्म। मतलब कुछ तो दिमाग लगा लेते, या पूरा का पूरा दिमाग वो छपरी डायलॉग लिखने में लगा दिया। बड़े बड़े कथावाचक आप गूगल कर ले, मैं आपको कुछ वीडियोस भेज देता हूं। बड़े बड़े कथावाचक इस देश के बरसों से यही लाइन बोलते आ रहे हैं। ये मेरी कोई ईजाद की हुई लाइन नहीं है कि मैंने लिख ली, मैंने सोच ली, मेरे दिमाग में आ गई। एग्जैक्टली यही लाइन आप चाहें तो मैं भेज दूंगा और आप चला दीजिएगा अपने चैनल पे। लो जी, ये डायलॉग भी कहीं से चेपा गया है। और प्यारे स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग वाले भैया, ये कथावाचक जब कुछ चीज बोलते हैं तो वो बात अलग होती है, और जब एक कैरेक्टर जो कि हनुमान जी का रोल कर रहा है, जिसको ऐसा हनुमान जी देखेंगे सारे बच्चे, वो वैसा बोलेंगे तो गलत पोर्ट्रे होगा। अब तुम सोचो, एक बच्चा सोचेगा कि मेरी मम्मी मुझे तू तड़ाक करने से मना करती है, पर भगवान तू तड़ाक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हनुमान जी एक बच्चे के सामने बोल रहे हैं, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। ये तू तड़ाक, तेरा बाप, ये अच्छा लगेगा बच्चों के मुंह से सुनना? ना, नको, बिल्कुल नहीं। लेकिन शुद्धता कभी मकसद नहीं था, मकसद था पेनिट्रेशन। मकसद था कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं सच कह रहा हूं, ये बहुत दुखद सत्य है, मैं इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूं, मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते। वेदना, इतने अच्छे वर्ड अगर मूवी में यूज होते तो ये वीडियो बनाने की नौबत ही नहीं आती। और भाई साहब, जब भगवान की कोई चीज की जाती है भगवान से रिलेटेड, तो उसका मेन मुद्दा शुद्धता ही होती है। और अगर तुम मान लो किसी बच्चे को राम जी दिखा रहे हो, और अगर वो तुम दिखाई गलत तरीके से रहे हो, तो वो तो भगवान का पूरा पोर्ट्रेट ही गलत चला गया ना। तो देखने का मतलब क्या निकला बच्चे के? वो तो मिसलीड हो गया। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो राम जी को नहीं जानता। भाई साहब, राम जी को अपने देश के, दूसरे देश के तक लोग जानते हैं और पूजा तक करते हैं भगवान की। और इनसे ज्यादा अच्छे से तो रामायण के बारे में जापानीज लोग जानते हैं। क्या बढ़िया मूवी बनाई थी है रामायण के ऊपर। और इन लोगों ने देखो रावण के 10 सिर भी ऐसे बनाए। पहले ऐसे सर बनाए थे जो हवा में फ्लोट कर रहे थे, आपस में चिपक तक नहीं रहे थे, और फिर जब जनता की गालियां पड़ी तो उन सरों को ऐसा कर दिया गया।
ये रावण ने टी शर्ट क्यों पहनी है और ये सर एक के ऊपर एक क्या कर रहे हैं? भाई साहब रावण है वो, टेट्रिस का गेम नहीं चल रहा है। ये 600 करोड़ का किया क्या इन लोगों ने? को पैसा बर्बाद पहन। रामानंद सागर जी वाली रामायण के टाइम पे वीएफएक्स नहीं थे, पर एटलीस्ट जो स्टोरी थी वो तो सही थी कि भगवान के बारे में जो पता चल रहा है वो सही पता चल रहा है। और इन लोगों को देखो, हनुमान जी की पूरी स्टोरी गड़बड़ कर दी। मतलब जब वो संजीवनी बूटी लेने गए थे, उसका जो रीजन था वही बदल दिया। मतलब हनुमान जी संजीवनी बूटी इसीलिए लेने गए थे क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि संजीवनी बूटी है कौन सी इतने बड़े पहाड़ में, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले गए थे। और इन लोगों ने ये बताया कि अभी लक्ष्मण जी को जरूरत पड़ी है, बाद में किसी और को भी पड़ सकती है, तो पूरा थोक में ले चलता हूं। भाई साहब हनुमान जी को जहां चंचल दिखाना था वहां दिखाया नहीं, और बाकी जगह पे तुमने अपनी मर्जी से टपोरियों वाले डायलॉग डाल दिए। और मेघनाथ, भाई साहब मेघनाथ का ऐसा रूप दिया है कि रावण का बेटा कम और WWE का रेसलर ज्यादा लग रहा है। यार मुझे तो यही समझ नहीं आता कि जब इतना मॉडर्न बनाना था तो कहानी भी चेंज कर देते, पूरी कहानी अलग कर देते, रामायण से दूर ही हो जाते पूरी तरीके से। क्योंकि जब आप हिस्ट्री को मॉडर्न करने की कोशिश करते हो, चेंज कर देते हो उसको, तो वो हिस्ट्री रह ही नहीं जाती। हिस्ट्री का मीनिंग ही बदल गया ना। अब नई जनरेशन जो देखेगी वो तो कंफ्यूज हो जाएगी, उलझ जाएगी कि असली कौन सी है, ये वाली या ये वाली। और मूवी में राम जी का एक और लुक है जो कि और ज्यादा मॉडर्न है। ये क्या पहना दिया भगवान को। और ये प्रभास तो भाई साहब बाहुबली वाली एक्टिंग से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। मेरे को अभी भी उसके अंदर से वो झलक दिख रही है जय महिष्मती करती हुई। और जब ये मूवी बनाने वालों से पूछा गया कि कहानी के साथ इतनी ज्यादा छेड़छाड़ क्यों करी है, तो इन लोगों के जस्टिफिकेशन सुनो। रावण माँ सीता का हरण कर रहा है, लेकिन एक मिनट के लिए भी, एक क्षण के लिए भी स्पर्श नहीं करता, माया से हरण करता है। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा विजुअलाइज नहीं किया। हमने इसके पहले जब भी देखा है तो वो हाथ पकड़ के खींच के माँ को ले जा रहा है। ओम राउत कुर्सी से खड़े होकर मुझे बोलते हैं, सर शी इज माई मदर, नोबडी कैन टच हर। लो भाई, मूवी में स्क्रिप्ट लिखी नहीं गई, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। शी इज माई मदर बोलने वाले ने जहाँ पे राम जी को लेदर की बेल्टें पहनाई, हनुमान जी को, लक्ष्मण जी को, यहाँ तक कि जूते बूट तक पहना दिए लेदर के, और सीता माता को क्या पहनाया? ये आपकी परछाई आपका साथ छोड़ सकती है, पर आपकी जानकी नहीं। शी इज माई मदर, नोबडी कैन टच हर। अरे बेटे, लच्छू राम की बहती नदी बहुत बहली है, रुक जाओ अब। मतलब अपनी गलत हरकतों को जस्टिफाई करने की भी एक सीमा होती है, उस सीमा को तुमने अपने पिछवाड़े से ऐसे ऐसे करके पहुंच दिया है, अब रुक जाओ। और ये जो यूथ और जनरेशन की बातें कर रहा है ना कि नई जनरेशन के लिए बनाई है, उन लोगों का रिस्पॉन्स भी देख लो इस मूवी पे। मैं अपने बच्चे को मूवी दिखाने लेके आया कि मेरा बच्चा कुछ सीखे हमारे ग्रंथों के बारे में, लेकिन बच्चा तो उसको कुछ और ही सिखाया। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसे ही था, कि राम ऐसे ही थे। ऐसा नहीं होता ना मूवी के अंदर। प्लीज ऐसी मूवीज ना दिखाएं, मैं सबसे ये कहूंगा मूवी देखने ना आए। जिन्हें पता है रामायण के बारे में, जिन्होंने देख रखी है वो ऑफेंड हो जाएंगे क्योंकि इतनी ज्यादा गलत है रामायण, और जिन्हें नहीं देखी है वो मिसलीड हो जाएंगे। तो भाई साहब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसने बनाई किसके लिए है मूवी। बचपन में चलती साइकिल के चेन में अपना सर दे दिया था क्या, जो इतनी सी चीज समझ नहीं आ रही? खुद जाएं, फिल्म देखें, और देखिए जब खुद फिल्म देखने जाएंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि इन सीन्स पे आप भी हंसेंगे। बेचारे को यही समझ नहीं आ रहा कि मूवी किस जॉनरा में बनाई है, धार्मिक में या फनी में। अरे भाई साहब, भगवान को देख के दिल में इज्जत आती है, हंसी नहीं आनी चाहिए भगवान को देखकर। मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि इन सीन्स पे आप भी हंसेंगे। टॉपिक इतना अच्छा चूज किया था, स्क्रिप्ट भी थोड़ी अच्छी लिख लेता। मतलब डायलॉग वायलॉग ऐसे टपोरियो जैसे डाल दिए, ऊपर से सीता माता जिनका जन्म नेपाल में हुआ था उनको भारत की बेटी बोल दिया। और जब नेपाल में मूवी बैन हो गई इन हरकतों की वजह से, तो भाई साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? इस लॉजिक से देखा जाए तो उस वक्त भारत का नाम भारत भी नहीं पड़ा था, बहुत बाद में पड़ा था, जिस समय की ये बातें चल रही हैं। ये कैसी बातें करके अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश कर रहा है ये आदमी। मैं सही बता रहा हूं भाई साहब, मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था ये मूवी देखने के लिए कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाने वाला था, पर किसी दिक्कत की वजह से जा नहीं पाया। और फिर जब दूसरे दिन मैंने इंटरनेट पे इसकी बुराइयां देखना शुरू करी, भाई साहब मेरा मन ही नहीं कर रहा अब जाने का। मेरा मन उतर चुका है, मैं मूवी देखने जाके वहां पे ऑफेंड नहीं हो सकता। ऑलरेडी इंटरनेट ने मुझे सीन दिखा के बहुत ऑफेंड कर दिया है। पर फिर भी बस एक ही चीज है जो मुझे मूवी की तरफ खींच रही है, वो कि उस मूवी का जय श्री राम वाला सॉन्ग। भाई साहब जय श्री राम, वो मूवी में सॉन्ग सुनने में मजा आ जाएगा, एकदम थिएटर वाला एक्सपीरियंस लेने में। पर आप बताओ मुझे, क्या मुझे जाना चाहिए? ज्यादा तो ऑफेंड नहीं हो जाऊंगा। मतलब जितनी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, इसके अलावा भी कुछ ऑफेंडिंग आपको पता हो तो मुझे कमेंट में बता दो, ताकि मैं खुद को यहीं रोक लूं और अपने घर पे ही जोर जोर से बजा के सुन लूं। बाकी जो इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की ये वीडियो थोड़ी सीरियस थी, बाकी नॉर्मली हमारा हंसी मजाक चलता है। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय। इज्जत पर बात आए तो किसी को नहीं झेलना चाहिए, और धर्म के नाम पर किसी की भावनाओं से कभी नहीं खेलना चाहिए। जय श्री राम।